जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज और आज है दिन फ्राइडे। यहाँ पे गाइज नहा के आ चुकी थी और यहाँ पे जैसे ही पार्लर में ना मतलब जल छिड़कने आती हूँ ना, पूजा कर रही थी गाइज। और जैसे ही मैंने भैरवा पे जल चढ़ाने जा रही थी वैसे ही गौ माता पार्लर के गेट पे खड़ी हो गई थी और वो हट भी नहीं रही थी। फिर जो रोटियां नाइट की थी ना, जो थर्सडे की जो पराठा नाइट का था ना, वो फिर मैंने गौ माता को खिला दिया था। और यहाँ पर ये देखिए, फिर उसके बाद पूजा भी मेरी हो गई थी और यहाँ पे ठाकुर जी को मैंने भोग लगा दिया था। और यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि ठाकुर जी को भोग लग गया था, उसके बाद फिर मैंने और लब ने बैठ के चाय पी थी। और फिर उसके बाद है ना, यहाँ पे मेरे पास बॉयल आलू रखे थे, थर्सडे के थे गाइज। मैं आपको बताऊँ, बॉयल आलू जो कि मैंने फ्रिज में ही रख दिए थे क्योंकि थर्सडे को मेरा मन नहीं हुआ था। मतलब मैंने सोचा था कि सब्जी बन जाएगी और कड़ी तो बना ही ली थी, थोड़े से आलू डाले थे कड़ी में। और बाकी फिर मैंने अपने लिए बॉईल करके रखे थे कि मैं हलवा बना लूँगी, लेकिन मैं फिर वो बनाया नहीं था क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो ये वो आलू हैं, तो फिर मैंने इन्हीं आलूओं में फिर प्याज वगैरह डाल दी थी, धनिया वगैरह खूब सारा डाल दिया था। अभी लब के पापा ना 4-5 गड्डी लेकर आए थे ना धनिया, तो वो क्या है कि काट के रख दिया है ना, तो आराम से वो चल खूब रहा है। चटनी भी बन रही है हरे धनिया वाली, टमाटर वाली, और जो सब्जी में भी खूब डल रहा है। तो होता है तो डलने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे लब के पापा आ गए थे और उन्होंने मेरे को बोला कि तू जो आलू है ना, आलू का पेस्ट है ना, पहले से मसाला आलू की तरह बना ले, उसके बाद पराठे बनाइयो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने वो बनाए थे, मैंने कहा ऐसे ही खा लो। तो वो फिर वो गुस्सा होने लगे, नहीं तू वैसे बना। तो यहाँ पे फिर बना दिए थे मैंने। तो वैसे तो गाइज़ मैं बताऊँ कि वो इतना कुछ कहते नहीं है, जो तुम उनको दे दो वो खा लेते हैं, लेकिन उनकी पसंद का तो ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी मैं बताऊँ क्योंकि यहाँ पे फिर बना एकदम बढ़िया पराठे बना दिए, भारी भारी पराठे थे आलू के, और खूब सारी स्टफिंग भी भर दी थी उसमें। प्याज की बहुत पसंद है उनको, लब के पापा को। मतलब लो गर्मा गर्म आलू के परोठे। परोठे तुमने टाइम नहीं देनी, चटनी भी बना देती। नहीं यार तो दिया कोई बात नहीं, खा लो। लो रखी बताऊं कि दही के साथ दे दिए थे। वैसे लब के पापा को पता क्या है कि छाछ यानी कि दही को एकदम पतला कर दो और उसमें आप कुछ मत डालो, भुना हुआ जीरा वगैरह डाल दो तो वो खा लेते हैं। लेकिन लब को पसंद है गाढ़ा वाला दही मतलब। तो यहाँ पे है ना, लब के पापा को, लब दोनों ही खा रहे हैं, सुरभि भी, तीनों ही खा रहे हैं, कहने का मतलब ये तीनों ही बैठे हुए हैं। और यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी क्या बताऊँ, बढ़िया बढ़िया पराठा सीख रहा है। गऊ माता को खिला दिया था और इसके बाद ये लोग खाना खा के मतलब चले गए थे, लब के पापा और लब, मतलब लब अपने स्कूल चला गया था, सुरभि तो आई गई थी स्कूल से। इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने दूध के साथ खाया है आलू। यहाँ पे मैं बताऊँ कि मैंने चाय बनाने का आलस कर लिया था। चाय बनाने का आलस क्या, लब के पापा गुस्सा भी करते हैं कि तुम दूध भी लिया करो, केवल चाय चाय मत पिया करो। तो ऐसा नहीं है, मैंने कहा हम दूध ले लेते हैं, बीच में ले लेते हैं हम। ऐसा नहीं कि चाय अगर हम पीते हैं तो दूध भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है और लब के पापा आ चुके थे। यहाँ चीनी चाय की पत्ती नहीं थी ना, तो वो लेकर आ गए थे। और ये जितने भी कपड़े आंगन में टंगे हुए थे ना, वो मैंने उतार लिए थे, सूख गए थे वो थोड़ा सा। फिर मैंने हीटर के आगे रख दिए हैं, हीटर मैंने ऑन कर दिया है ताकि वो जितना भी उसमें थोड़ा, जैसे हम लोग नीचे सुखाते हैं ना कपड़े, तो उसमें ना थोड़ी बहुत ही महक होती है ना, वो हीटर चला दिया है तो वो जो जो रूम हीटर है ना, तो उससे वो निकल जाएगी, उसकी जो भी महक होती है। तो यहाँ पे लब के पापा ब्रेड लेकर आए थे, तो वही मैं सोच रही हूँ कि शाम को बस कब करते हैं ब्रेड का कुछ। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि अभी मुँह हाथ धो लिए मैंने, लगभग 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और लब ट्यूशन जा चुका है। मतलब स्कूल से आ गया था लब, फिर वो ट्यूशन चला गया था। और लब के पापा डेयरी मतलब रीको चले गए थे, डेयरी से आके रीको चले गए थे। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि मैंने कहा अभी मुँह हाथ धो लिए हैं तो अभी दीपक रखना है और बाकी शाम की जो भी खाने की तैयारी है वो करनी है। तो अभी तो इतना ही हो पाता है गाइज। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि आज है ना, पालक की सब्ज़ी बनानी है डिनर में, और प्याज टमाटर मिर्ची जो है वो बनाने हैं। लब के पापा के काफ़ी दिन से बने भी नहीं है, वैसे बीच में एक बार बना दिए थे मैंने। तो फिर मैंने कहा अभी टमाटर भी हैं प्याज भी है, तो मैंने कहा वो बना देती हूँ और कपड़ों की तह बनाऊँगी। और यहाँ पे जो पॉलीथीन रखी है ना, ये इसमें मैंने अपना ब्लाउज काटा था, मतलब कटिंग कर ली है एक ब्लाउज की, तो वही मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो शाम को भी गाइज अभी लब के पास दूध लेकर आए तो वो बॉईल करने रखूँगी। और यहाँ पे ये आंगन में वही मैं दिखा रही हूँ, सारे कपड़े उतार लिए हैं। अभी यहाँ पे फिर
जितने भी कपड़े मशीन किए हैं वो डाल दूँगी। और अब इस टाइम पे लव आ चुका है गाइस, मैं बताऊँ लगभग 7 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ पर ये देखिए चाय बनाने रख दी है, और जो ब्रेड थी ना, लव बोला माँ आप ब्रेड को सेक लो, हमें ना चाय के साथ खा लेंगे, मतलब लव मेरे से बोला। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे जब तक मैंने ना ये टमाटर प्याज वगैरह काट लिए थे, और ये बथुआ भी बॉईल करना है मेरे को, जो लेकर आए थे ना लव के पापा। तो एक साइड में चाय बन रही है, और पालक को भी, मतलब पालक की सब्ज़ी भी बनेगी। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन वगैरह हैं जो, वो सब खाली कर लिए हैं, वो सब साफ़ करूँगी। और यहाँ पे ब्रेड सेक लूँगी। तो ब्रेड केवल मैं और मतलब सेक तो मतलब सभी लोग ले लेंगे। सब लोग का मतलब ये है कि लब के पापा तो फ्री को चलें, लेकिन हम उनके लिए भी रख देते हैं। ऐसा नहीं है, जो कुछ भी बनता है ना हम उनके लिए भी रख देते हैं। वो जब आते हैं तब उनको खाना होता है तो खा लेते हैं, वरना बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घी लगा दूँगी। तो बस यहाँ पर और लब ट्यूशन से आ चुका है, तो बस एंजॉय करेंगे और क्या। हो गया कि बच्चों मेरे लिए चाय बना लो, मेरे लिए भी कुछ है ना, कुछ सेक लाओ। सुरभि करती नहीं है कोई चीज। सुरभि नहीं, तुम दोनों में से कह रही सेक सकते हो माँ के लिए ऐसे। मैं भी बना सकता हूँ। जरूर। मैं बनाऊँ मैगी अभी। तो पानी भी ना दे, ठंडी लग रही है। पानी वानी तो ऐसे सब देते हैं, लेकिन ऐसे एकदम की नहीं। माँ आप बैठो, मैं लेके आता हूँ, मैं बनाता हूँ। सुबह से आप थक गई हो माँ, आप रहने दो, आप क्यों कर रही हो, मैं कर लूंगा। मैं थक गया। या मैं कर लूंगी। मैं थक गया हूँ। मैं भी ट्यूशन से आया माँ। स्कूल से भी आता, ठीक है, एग्जाम दे करना। स्कूल की थकान पर गई। तो यहाँ पे मैं सुरभि से दोनों से ऐसे बोल रही थी कि जितना माँ अपने बच्चों के लिए कर सकती है ना, उतना कोई अब बच्चा अपनी माँ के लिए कभी नहीं कर सकता। तभी तो कहते हैं कि माँ का कर्ज कोई चुका नहीं सकता है। माँ जो अपने बच्चों के लिए करती है वो अनमोल होता है। इसलिए अपनी अपनी माँ की जिम्मेदारी होनी चाहिए बच्चों की, कि वो भी अपने माँ बाप का ध्यान रखें। और जिस तरह से हमारे माँ बाप ने मतलब मैं बच्चों को बीच बीच में बात बताती हूँ कि जिस तरह से हमारे जो माँ बाप हमारा ध्यान रखती हैं, तो उस तरह से हमें भी अपने माँ बापों का, जब हम इस लायक हो जाएं, अभी तो तुम छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओ, हम बुज़ुर्ग हो जाएंगे, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप का ध्यान रखना। ये बात बच्चों को आनी चाहिए, बताते भी रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि बच्चों जो देखते हैं, बच्चों पर उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। और गाइस मैं बताऊँ कि बच्चों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जो वो देखते हैं, जो उनके सामने जैसा होता है ना, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। अगर हमारे घर का माहौल जिस तरह का है, बच्चों पर उसी तरह का प्रभाव पड़ता है। अधिकतर तो यही होता है। तो लब बोलता है कि माँ जब आप ऐसे नहीं हो, डैडू ऐसे नहीं है, तो फिर हम ऐसे क्यों होंगे। तो ये बात हकीकत है गाइस कि वैसे हमें ना अपने घर का माहौल जहाँ तक हो ना, अगर हमारा घर का माहौल पॉजिटिव होता है ना, लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें, भेदभाव नहीं होता ना, तो बच्चों पे भी वैसे ही प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर गाइस मतलब पालक की सब्ज़ी बन चुकी है, और तड़का लगा दिया। और अब इसी में ना मैं ये टमाटर प्याज को भी मैं मतलब डाल दूँगी, फ्राई कर दूँगी। और इसमें मिर्ची भी ऐड कर दूँगी, 2-3 मिर्ची बाद में भी ऐड करूँगी। और गाइस मैं बताऊँ कि ये काफ़ी टेस्टी भी लगती है। तो बस इसी तेल में ही, ज़्यादा तेल नहीं डालूँगी, बस इसमें तड़का लगा दिया है। फिर इसमें और जीरा और अजवाइन मैंने ज़रूर ऐड कर देती हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि अपने बच्चों को भी बीच बीच में है ना, आप है ना, जब भी आप बात करो ना, तो पॉजिटिव वाली बात करो। ये कहती हूँ कि जहाँ तक हो अपने घर का माहौल पॉजिटिव रखो, और तो बच्चों पे भी वैसे ही प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे वीडियो का एंड करूँगी गाइज़। और रात का हमारा डिनर तैयार है। तो यहाँ पर पालक की सब्ज़ी है, और प्याज टमाटर वाली जो चटनी है, और इधर दही है, रोटी है। तो आ जाइए गाइज़, आप भी डिनर कर लीजिए।
यही है, सादा सिंपल लेकिन पौष्टिक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।